हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का मैं आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज वंस अगेन हम करेंगे एमसीक्यू टर्म 1 की प्रेपरेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए। ये क्लास 8th के लिए वीडियो है। तो पहले भी हम वीडियो कर चुके हैं टर्म 1 की प्रेपरेशन के लिए। एमसीक्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर से मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट आपकी प्रेपरेशन जो है टर्म 1 की अच्छे वे से हो सके। तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं यहाँ पर आज का जो मेन एम है वो है हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट के ऊपर फोकस रहेगा। पॉपुलर क्वेश्चन करेंगे। और जो बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ट्यूटर क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बेस्ड वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 5607 में से क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें सो दैट एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा 5607 से। जो रिमाइंडर बच जाएगा, अगर तो कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकल आता है तो देन तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर कुछ बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है, तो मतलब वो हमें वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। तो चेक कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 5607 को हम पेयर कर लेते हैं। लास्ट से नंबर का पेयर करना होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो गाइस, इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 पर करेंगे डिवाइड इसको। 7 7 का 49, जो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 7 7 का 49, 8 पर नहीं कर सकते, 8 8 का 64 बढ़ जाता है 56 से, इसलिए हमने 7 नंबर लिया। ठीक है, 7 7 का 49 पे किया तो हमारा बच गया यहाँ पे 757 में 56 में से 49 माइनस किया तो 7 बच गया। और ऊपर से पेयर आ जाएगा 07, क्योंकि हमने पेयर बनाना होता है स्क्वायर रूट में, क्योंकि 4 डिजिट है तो 2 2 का पेयर बनेगा। ओके, अब 7 का नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो नंबर है इसका डबल किया जाता है। 7 का डबल होता है 14। और अब हम नंबर ढूंढेंगे कि जो 707 पर पूरा डिविजिबल हो सके। अगर नहीं डिविजिबल होता तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ 143 को करके देखता हूँ 3 के साथ। तो जो नंबर होता है उसी के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 3 के साथ मैंने जब मल्टीप्लाई किया, यस, 3 3 का 9, 4 3 का 12 और 1 कैरी, और 3 1 का 3 और 1 ये आ जाएगा 3 3 का 1 और ये बन जाएगा 4। यस, तो मैं इसको कर सकता हूँ। 3 3 का 9 बनता है, 3 4 का 12 बनता है, 1 कैरी आता है, 3 1 का 3 और 4 बनता है 4 2 9। तो 707 के नीचे 4 2 9 आ सकता है। मैं और एक बड़ा नंबर लेके कर लेता हूँ थोड़ा। 144 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 का 6 आता है 16, 1 कैरी बच गया, 4 4 का 16 और 1 17 बच गया, 1 कैरी, 1 4 1 का 4 और 1 5 7 6। तो गाइस, ये भी नंबर उसके नीचे आता है, 707 से छोटा है, इसलिए ये नंबर भी आ सकता है। एक और बड़े नंबर के साथ कर लेता हूँ 145 के साथ। 5 5 का 25, 2 बच गया, 5 4 का 20 20 और 2 22, 5 1 का 5 और 2 7 725 जो बड़ा हो जाता है नंबर, इसलिए 4 पर ही जाएगा। तो मैं इसको 4 पर डिवाइड करता हूँ, 74 आ गया। यहाँ पे 5 7 6। तो जब मैं इसमें से माइनस किया, 7 में से 6 माइनस किया तो गाइस 1 बच गया। 10 में से जो मेरा 7 गया तो मेरा गाइस यहाँ पे 3 बच गया, और 6 में से 5 गया तो 1 बच गया। तो 131 मेरा यहाँ पर बैलेंस रिमाइंडर बच जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसका लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये बनाना है। तो लीस्ट नंबर यही आएगा 131। तो 5607 में से मैं 131 माइनस करूंगा गाइस, तो देख लेता हूं क्या नंबर आता है। जो ये नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यही मेरा आंसर आएगा। तो जो नंबर आएगा उसको मैं आगे फिर बना सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर।
तो गाइज 5476 मेरा जो नंबर बचता है इसको माइनस करने के बाद, तो ये 5476 ये नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जो भी हम नंबर इसको हम फाइंड करेंगे तो इसका रूट फाइंड करेंगे तो परफेक्ट नंबर आएगा। तो गाइज यहाँ पर इस केस में हमारा देखो 131, हमारे क्वेश्चन में यही था कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो 131 को सब्ट्रैक्ट किया जाए सो दैट इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो इसका आंसर गाइज आ जाएगा सी आंसर 131। तो देखा कैसे हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो रिमाइंडर होगा वही नंबर होगा, वही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उस नंबर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या कहता है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एंड विद डिजिट 1। 1 डिजिट के साथ कौन सा नंबर एंड होता है, कौन सा नंबर 1 डिजिट, मतलब यहाँ पे दिया हुआ 123 का स्क्वायर, तो हम एन डिजिट का स्क्वायर करके देख लेंगे, हम देखेंगे कि 1 आता है 1 डिजिट पर कि नहीं एन डिजिट पर। तो 3 का स्क्वायर जो होता है 9, तो एन डिजिट 9 आएगा, तो ये आंसर नहीं आएगा, ए आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है 161 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर गाइज 1 होता है, तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट डे लिखते हैं 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो एन डिजिट 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमने एन डिजिट का स्क्वायर करके देखा, तो इसमें से जो बी आंसर है वो बेस्ट आंसर है, क्योंकि वही एंड होता है 1 पर, यस डिजिट उसमें एंड पे 1 आता है। बाकी सभी केस में अलग अलग डिजिट आते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आंसर। तो आपने लास्ट डिजिट को हमने किया स्क्वायर और उसी से आंसर फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज मैं आज आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो 15 क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर। पहले हम रैशनल नंबर पर और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर पर भी वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 39 का स्क्वायर फाइंड करना। तो ये बहुत इजी है, 39 को 39 से मल्टीप्लाई कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। यस 39 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1521 आंसर आएगा। तो गाइज 39 का जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर होता है वो होता है 1521, तो बेस्ट आंसर इसका आएगा 1521। ओके गाइज, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 99 का 81, 8 आ गया, 93 का आ गया 9 27, और 27 में 8 प्लस कर दिए और ये बन गया 35, 3 बच गया, और फिर आपने 35 लिख दिया, 3 आपको 39 का कहता है 9 27, 2 बच गया, और ये 3 का 9 और 9 और 2 कितना हो गया 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया, ये आ गया 1, 5 7 का 2 और 5 7 और प्लस किया तो 12 आ गया, 1 कैरी बचा, 3 और 1 4 और साथ में 1 कैरी 5, तो 1521 आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। यस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, यस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 145। यस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 145 इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 नंबर इज 3, फाइंड द अदर नंबर। तो गाइज इस केस में हम थोड़ा सा इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स, मान लीजिए 2 नंबर x और y हैं, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ 145, और आगे क्या दिया हुआ, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 नंबर, मतलब मान लीजिए x का जो स्क्वायर रूट है वो है 3, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड करूंगा, तो स्क्वायर बोथ साइड करके मुझे मिल जाएगा x का जो रूट का उसका स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो x का वैल्यू आ गया मेरे पास 9। ये 9 वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो मैं आगे फाइंड कर लूंगा 9 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 145। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 145, तो यहां से y का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 145 माइनस 81, तो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये बच गया मेरा 4 और 14 यहाँ पे बच गया, 14 में से 8 गया 6, तो 64 आ गया y स्क्वायर। तो मुझे एक नंबर सिंगल नंबर फाइंड करना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 64, तो ये आ जाएगा मेरा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 पेयर बना लिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8। तो गाइज
64 जो होता है वो 8 स्क्वायर रूट फाइंड करें 64 का, तो वो आंसर आता है 8। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे आंसर के साथ मैच कर रही है, इसलिए गाइज इसका आंसर आ जाएगा 8 आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट गिवन थी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 145 दिया था, मैंने एक इक्वेशन बनाई उस इक्वेशन से, और दूसरी कंडीशन जो दी थी इफ स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर इज 3 दिया था, वहां से मैंने स्क्वायर रूट इक्वल करके 3 के और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके x की वैल्यू फाइंड की। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें पुट किया और मैंने y की वैल्यू, जो नंबर मुझे फाइंड करना था अदर नंबर, वो मैंने अदर नंबर फाइंड कर लिया। तो बहुत इजी वे से हम इसको सॉल्व कर लिया मैंने। यस, तो गाइज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड करना है यस स्क्वायर ऑफ 23। यस, अगेन जैसे हमने 39 का किया था सेम वैसा ही कंसेप्ट है। तो 39 की जगह यहाँ पर अब आ गया है 23। तो 23 का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, सेम टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है उसी नंबर के साथ। तो स्क्वायर का मतलब हमें पता है कि सेम नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 3 2 का 6, अब 2 को किया हमने 2 3 का 6 और 2 2 का 4। तो गाइज ये आ जाएगा 9 6 6 का 2 आ जाएगा 12 और 1 कैरी बचा और 4 1 5 529 ए आंसर इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है गाइज उसी के अकॉर्डिंगली आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट्स प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन। यानी अगर नंबर यूनिट्स प्लेस पर कोई भी नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 1 हो, जहां उसका यूनिट प्लेस पर 9 आता हो, तो हमें वो नंबर फाइंड करना, उसका स्क्वायर कैसे एंड करेगा गाइस, हमें इसका 1 का स्क्वायर करते हैं एंड वाले डिजिट का, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर भी हमारा 81 होता है, तो एंड डिजिट 1 ही आता है। तो यहाँ पर स्क्वायर एंड्स विद 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों केस में स्क्वायर जो है वो स्क्वायर करने पर नंबर का एंड वाला डिजिट 1 आता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर सी आंसर आएगा, 1 आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट 1296। तो गाइज इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो 1296 कितने डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स हैं। तो 4 डिजिट्स का कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट, तो उसके नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, 2 आंसर इसका आएगा। यस, ये सीधी ट्रिक है कि 4 डिजिट का अगर कोई नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो उसका आंसर हमेशा 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो गाइस इसको आप ऐसे भी 2 तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहले आप 9 का स्क्वायर कर लीजिए, 9 का स्क्वायर 9 9 का 9 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आ जाएगा 81। मैं शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। 9 9 का 81 आ गया, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे आ गया 100। तो आपने क्या करना है, 100 माइनस 81 कर देना है, उसमें से फिर 1 माइनस कर देना है। यस, तो यहाँ पे गाइस 100 माइनस 81 करेंगे तो 19 आता है, तो 19 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। तो गाइस सी आंसर इसका बेस्ट आंसर है। जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, उनका स्क्वायर हो और उसके बीच में नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स पूछे जाए, तो आपने b माइनस ए, यस b मतलब जो उसका नंबर का स्क्वायर जो वैल्यू आती है b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस 1 आपने कर देना है। ये फार्मूला याद रखना है, तो आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो बड़े इजी वे से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ। यस, तो ये भी बहुत इजी है, हमें इसका भी ट्रिक पता है। जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो तो उसका विदाउट एडिंग सम हम कैसे फाइंड करते हैं, हम काउंट कर लेते हैं कि कितने ओड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो जितने नंबर ओड ऐड हो रहे हो तो उतने हम स्क्वायर कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सा बताता हूँ, 1 + 3 + 5
अगर मान लो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं तो इसका आंसर आएगा 3 नंबर्स हैं तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 9 आंसर आ जाएगा विदाउट है। आप वैसे भी कर सकते हैं 5 + 3 8, 8 + 1 9 आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आपने इजी वे से विदाउट एडिंग आपने करना है कि नंबर गिन लेने हैं, कितने नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं 3, तो 3 का स्क्वायर। तो इस केस में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे 10 ऑड नंबर्स हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर मीन्स 100 आंसर। तो ए आंसर बेस्ट आंसर आएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बताई और इजी वे से मैंने आपको बताया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी वे से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो गाइस आपने फोकस वे से कंसेप्ट को फॉलो करते हुए उनके आंसर्स को फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर, यस स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। तो अगेन गाइस ये लास्ट जैसे हमने क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 1 कर देना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144 माइनस 1। तो 13 का स्क्वायर आपने किया तो 169 आ गया। तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12 तो वो आ गया 144, उसमें से 1 माइनस किया तो ये गाइस 25 आ जाएगा। इन दोनों में से 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आता है। तो 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 आंसर इसका आ जाएगा, यानी सी आंसर। तो गाइस जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपने मैंने अभी फार्मूला बताया था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 कर देना है। जो नंबर गिवन है, यस जो नंबर गिवन है उसका स्क्वायर माइनस आपने दूसरा नंबर जो गिवन है उसका स्क्वायर और माइनस फिर आपने 1 कर देना है तो आपका आंसर इजी वे से आ जाएगा। तो इस ट्रिक से भी कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, नंबर में से माइनस करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सी आंसर। तो मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, यस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 145 और इफ स्क्वायर ऑफ 1 नंबर इज 3। ये हम पहले भी कर चुके हैं, वंस अगेन ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करके बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 145। तो हमें आगे दिया हुआ अंडर रूट स्क्वायर रूट दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है एक्स का। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हमारे एक्स की वैल्यू 9 आ गई, वो हमने यहाँ पुट की 9 का 81 आ जाता है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 145 होता है। तो वाई स्क्वायर में से हमने 145 में से 81 को माइनस किया तो वो आ गया हमारा 64। उसका फिर हमने वाई फाइंड करना था, 64 का अंडर रूट लिया और वो आ गया हमारा 8 आंसर। तो गाइस इसका डी आंसर आ जाता है। तो मैंने पहले भी ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, मैं पहले भी कर चुका हूं, आप इसको देख सकते हैं, इसलिए रिपीटेडली मैंने इसको फास्ट वे से किया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट। यस वंस डिजिट मैंने लास्ट भी बताया था, वंस डिजिट ऑफ अ स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 625 के स्क्वायर रूट का वंस डिजिट है। तो गाइस स्क्वायर रूट मतलब हम इसका पेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25। तो स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो गाइस ये 25 आंसर आएगा। तो मीन्स वंस डिजिट ये क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ए आंसर मैच हो जाता है हमारा। तो इसको हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, वंस अगेन मैं थोड़ा स्लो बता देता हूं। 625 था, स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था, उसका वंस जो स्क्वायर रूट का आंसर आता है उसका वंस डिजिट बताना, मतलब पहला डिजिट कौन सा है। 625 के हमने पेयरिंग कर दी, प्राइम फैक्टर बना दिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो वहां से पेयरिंग की, 5 का पेयर और 5 का पेयर ये बन गया, 5 का पेयर जो बन जाता है वो बन जाता है 25, ठीक है। और ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 625। तो 25 आंसर, उसका वंस डिजिट जो आता है वो आता है 5। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441। यस तो गाइज यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करनी है, एरिया दिया हुआ है। तो 441 मीन्स इसको दो तरीके हैं करने के।
441 का आप स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, जहाँ आप मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यस साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, साइड का स्क्वायर दिया हुआ है 441, तो हमें फाइंड क्या करनी है, साइड। तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 441। तो इसको हम करेंगे तो ये 21 मल्टीप्लाई बाय 21 बनता है गाइस। आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, प्राइम फैक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये पेयर बनेगी, और ये 21 मल्टीप्लाई बाय 21। तो यहाँ से पेयरिंग हमने की तो 21 इसका स्क्वायर रूट आया, मीन्स ए आंसर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर कैसे आएगी, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 21। तो गाइस कैसे किया, हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया 441 का। आप दूसरे मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट किया था 441, तो आपने पेयरिंग की तो ये 2 2 पे गया, 2 2 का 4, यस। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, मैंने फिर डबल किया 4 कर दिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे 41 है तो 1 से ही गया, तो यहाँ 1 पे गया तो 41 आ गया आंसर। तो 21 इसका आंसर आएगा। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको इजी लगता है। स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं, पेयरिंग करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169। तो गाइज 169 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया जैसे दोनों मेथड लगा सकते हैं, आप इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 हमें पता है, हमने पढ़ा है 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 होता है। जैसे 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है 144। आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो आना ही पता चाहिए कि किसको मल्टीप्लाई करके क्या नंबर बनता है, तो आप इजी वे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 13 आंसर आएगा। वैसे दूसरा मेथड भी है, 169 को आप पेयरिंग करके भी कर सकते हैं। 1 के पर गया 1 का 1 तो 69, तो 1 का डबल हो गया 2, यस। फिर आप करेंगे 3 के साथ, 3 के पर गया तो ये आ जाएगा 69। तो ऐसे 13 आंसर अगेन वैसा ही सेम आंसर आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 1296। ये भी अगेन रिपीट है, कुछ रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। तो गाइस यहाँ पर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे गाइस टोटल नंबर 4 डिजिट है। किसी भी नंबर के अगर 4 डिजिट है तो उसका जो स्क्वायर रूट में जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट आएगा। तो आंसर इसका गाइस 2 आंसर आ जाएगा। तो ये था, बहुत इजी वे से हमने आज क्वेश्चंस किए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो आई होप कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, कोई बात नहीं, तो आपने फिर भी बेटर वे से उनको समझा। तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे वे से प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ पर आप इसको रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मिलूंगा फिर मैं आपको एक और नए सेशन के साथ, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज, टॉप पॉपुलर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला जो सेशन है बहुत मज़ेदार रहने वाले हैं आपकी बोर्ड के प्रेपरेशन के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।